हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम जो कि है स्वामित्व स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया इनिशिएटिव है जो कि नेशनल पंचायती डे 2020 को लॉन्च किया गया है। नेशनल पंचायती डे हमारा पड़ता है अप्रैल 24 को। ये डेट याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये स्कीम न्यूज़ में क्यों है। पंचायती राज दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है स्वामित्व योजना, जिसे कि हम ओनरशिप स्कीम भी कहते हैं। ये क्यों लॉन्च की गई है? ताकि रेसिडेंशियल लैंड ओनरशिप जो कि रूरल सेक्टर में है उसकी प्रॉपर मैपिंग की जा सके यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स। इस स्कीम की वजह से हम प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस को भी इंडिया में रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि लैंड डिस्प्यूट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं और किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब ओनरशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कई सारे डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे कोर्ट्स में भी चल रहे हैं और इवन पंचायत्स भी रोज़ कोई ना कोई लैंड डिस्प्यूट डिस्कस ज़रूर करती हैं। तो इन सब चीज़ों में इस स्कीम से हेल्प मिलेगी, इसलिए ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि और क्या लॉन्च हुआ है इस दिन। एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये एक यूनिफाइड पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ही एक नया इनिशिएटिव है। ये एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा टू ऑल द ग्राम पंचायत्स, ताकि वो जितनी भी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकें और अपनी अपनी ग्राम पंचायत में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि स्वामित्व स्कीम है क्या। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे। स्वामित्व स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। विलेजेस का सर्वे और उनकी मैपिंग करना इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेसिकली विलेज एरिया में, ये है पूरी स्कीम का एम। उसके बाद ये एक पायलट बेसिस पे लॉन्च की गई है जो कि 6 स्टेट्स में लॉन्च की जाएगी। एक दिन और याद रखना है आपको, नेशनल पंचायती राज डे आपको ज़रूर याद रखना है और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। ये जो भी मैपिंग और सर्वे किया जाएगा ये 3 एजेंसीज़ कोलैबोरेशन में करेंगी। सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरी है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट और तीसरी है स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आती है। जो भी ड्रोन्स इसमें यूज़ किए जाएंगे वो डिजिटल मैप ड्रॉ करेंगे उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ का जिनका वो सर्वे करेंगे, और प्रॉपर्टी कार्ड्स भी इशू किए जाएंगे टू द रेस्पेक्टिव ओनर्स जो कि उस लैंड को ओन करते होंगे। ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इसका क्लैरिटी ओवर प्रॉपर्टी राइट्स। ये हमें रूरल इनहैबिटेड जो लैंड्स हैं उसको मैप आउट करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर प्लानिंग और रेवेन्यू कलेक्शन उस पर्टिकुलर लैंड या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है। उसके बाद उसकी इजी फाइनेंसिंग, जैसे कि अगर उस ओनर को उस ज़मीन के नाम पर कोई लोन लेना है तो वो इजीली उसके पेपर्स दिखा करके वो लोन अवेल कर सकता है। उसके बाद जितने भी डिस्प्यूट्स हैं जो कि लैंड रिलेटेड होते हैं वो सारे सेटल करने में भी ये स्कीम हमें बहुत ही बेनिफिट करेगी। एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, जब आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपरली चॉक आउट हो जाएगी कि ये एरिया इस ओनर का है तो उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड उसके पास होगा, जिससे उसको अगर वो सेल करने जाएगा तो उसकी एक अच्छी वैल्यू भी उसको उसी समय मिल सकती है। नहीं तो अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड होता है तो उसको जल्दी कोई ख़रीदना भी नहीं चाहता और उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी नहीं मिलती है। उसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, अगर हमारे पास ये मैप आउट रहेगा कि इतना एरिया इस ग्राम पंचायत के अंदर आता है तो हम जितनी भी स्कीम्स हैं उसके लिए जो भी फंड्स आ रहे हैं उसको उस एरिया में बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये है इस स्कीम के पर्टिकुलर बेनिफिट्स।
उसके बाद कौन कौन से स्टेट्स में ये अभी पायलट बेसिस पे शुरू की जाएगी स्कीम, वो है हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये 6 स्टेट्स आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको एलिमिनेट करने के लिए कोई भी स्टेट पूछा जा सकता है, तो ये 6 स्टेट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आता है नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम। तो सबसे जो मेन सिग्निफिकेंस है इस योजना का वो यही है कि विलेजर्स जो होते हैं रूरल एरिया में, जो लोग गांव में रहते हैं, उनके पास जो बेसिकली रेसिडेंशियल एरिया जो होता है जहाँ पे उनका घर होता है, उस पे ओनरशिप प्रूफ करने के लिए उनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं होते हैं। और कई सारी स्टेट्स में जो सर्वे और मेज़रमेंट होते हैं पॉपुलेटेड एरियाज़ के, वो अभी तक किए ही नहीं गए हैं, जिसकी वजह से अटेस्टेशन या फिर वेरिफिकेशन उन प्रॉपर्टीज़ का नहीं हो पा रहा है। तो ये जो नई स्कीम है ये एक बहुत ही कारगर साबित होगी उस लैंड को एंटाइटलमेंट देने के लिए बेसिकली, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उस लैंड से रिलेटेड उन सबको सॉल्व करने में, जिसकी वजह से विलेजर्स एम्पावर होंगे कि वो अपनी लैंड को एक अच्छी रीसेल वैल्यू या फिर जिस भी तरीके से वो चाहें उस तरीके से फ्यूचर में उस लैंड को वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये स्कीम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।